नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फोन और सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फोन के बीच कंपैरिजन। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो सेल लगी हुई है अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे ये दोनों ही फ़ोन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही सैमसंग की जो खुद की वेबसाइट है वहाँ पर भी ये दोनों ही फ़ोन काफ़ी सस्ते में हमें देखने को मिल जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये डिसीज़न लेने में आसानी हो जाए कि आप लोगों को कौन सा मोबाइल फ़ोन लेना है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इसलिए ये कंपैरिजन वीडियो है, पूरा एंड तक देखिएगा। खास तौर पे मैं इसमें कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूंगा, जैसे कि है कैमरा, फिर गेमिंग परफॉर्मेंस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं। तो कैमरे के बारे में बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो के एंड की तरफ बताऊंगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन है, जिसके कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। खास तौर पे इसके कैमरे को लेकर के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए। तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन और सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन दोनों के कैमरे ऑलमोस्ट सेम हैं और जो दोनों के फीचर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम हैं। तो अगर आप कोई भी फ़ोन लेते हो S20 FE 5G या S21 FE 5G फ्यूचर में चल के, तो आप मेरे जितने भी वीडियोस उन पे देखोगे तो दोनों में लगभग सेटिंग्स और जो भी फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो आप चाहो तो वो सारे वीडियोस को देख सकते हो। कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल चलिए अभी इन दोनों का कंपैरिजन शुरू करते हैं। बातें हुई हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि ये मेरी ट्रस्टेड वेबसाइट है जहाँ पर कि जो भी डिटेल्स ये लोग देते हैं वो बिल्कुल ही एक्यूरेट होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों फ़ोन के बीच का कंपैरिजन पेज ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G और राइट हैंड साइड पे है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। तो अब नीचे यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये कब अनाउंस हुआ था। ये जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन है ये अनाउंस हुआ था 2020 में, सितंबर 23 में, और अक्टूबर में ये रिलीज़ हुआ था 2 तारीख को 2020 में। तो इसके जो अपडेट्स हैं सिक्योरिटी वो कब तक मिलेंगे, वो हमको मिलते हैं लगभग अक्टूबर तक मिलेंगे 2024 में, क्योंकि 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट का इसमें वादा किया गया था कि मिलेंगे। उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, उसकी कोई श्योरिटी नहीं। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट्स कब तक कौन से फ़ोन के मिलेंगे, तो वो आप वहाँ देख सकते हो। अब जैसा कि ये सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन जो है ये रिलीज़ हुआ है 2022 जनवरी, यानी इसी साल अपने 2022 में रिलीज़ हुआ है। तो इसके सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं वो हमको काफ़ी देर तक देखने को मिलेंगे और जो इसके एंड्रॉयड अपडेट्स आएंगे वो भी काफ़ी कई सालों तक हमको देखने को मिलेंगे। शायद 15 तक अवेलेबल होगा, एंड्रॉयड 15 तक। और जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन है वो 13 तो कंफर्म है कि आएगा, लेकिन 14 आएगा कि नहीं उसकी श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि वो भी हमें मिल जाए, बट जैसे उसकी श्योरिटी होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल ये एक पॉइंट हम यहाँ पर इसको सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G को दे सकते हैं कि यहाँ पर हमको इसके जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी देर तक मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अगर हम बात करें बॉडी की, तो बॉडी दोनों की ही अपने आप में यूनिक है। और मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो जो पीछे कैमरे का जो S21 FE में जो बम्प दिया गया है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर देखने में लगता है बजाय कि जो S20 FE 5G फ़ोन में दिया गया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वेट की, जब हम अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेते हैं तो वहाँ पर कौन सा फ़ोन ज़्यादा हल्का है, तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन जो है वो हमें मिल जाता है 177 ग्राम्स का, जो कि काफ़ी हल्का हो जाता है अगर हम कंपेयर करें 190 ग्राम से। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और मैं दूंगा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE मोबाइल फ़ोन को, क्योंकि ये वज़न में थोड़ा कम है। तो S20 FE 5G का जो गोरिल्ला ग्लास 3 से बेहतर हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस यहाँ पर S21 FE 5G में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट हमें मिल जाता है। फिर अब हम यहाँ बात करें कि सिंगल सिम और हाइब्रिड डुअल सिम, और यहाँ पर सिंगल सिम, नैनो सिम और डुअल सिम यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं प्लस पॉइंट दूंगा
हमारे सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन को, क्योंकि यहाँ पर हमको हाइब्रिड मिल जाता है, मतलब यहाँ पे हम SD कार्ड भी लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं लगा सकते। अब इसके बारे में इस वीडियो के एंड में डिटेल में जब मैं बताऊँगा कि क्यों मैं इसको प्लस पॉइंट दे रहा हूँ, तो वो बाद में बात करते हैं उस बारे में। और यहाँ पर दोनों में ही हमको IP68 की जो रेटिंग है, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस, वो दोनों ही की बहुत अच्छी है। दोनों ही पानी में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये दोनों को इक्वल पॉइंट है। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में AMOLED स्क्रीन जो होती है बहुत अच्छी स्क्रीन होती है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें S21 FE 5G में, तो यहाँ पर हमको डायनेमिक AMOLED 2X, ये जो है ये बेसिकली होता तो AMOLED डिस्प्ले ही है, बट ये उससे थोड़ा बेटर होता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले पे इसको एक प्लस पॉइंट मैं और दूंगा कि यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, अब स्क्रीन साइज 6.1 और 6.4 ऑलमोस्ट सेम है। 1.1 का जो फ़र्क है उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है देखने में, लुक्स में, हाथ में लेने पे। और अब यहाँ पर फ़िलहाल जो मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें एंड्रॉयड 12, जब हम फ़ोन को बॉक्स से निकालते हैं तो एंड्रॉयड 12 हमें देखने को मिल जाता है। जब ये लॉन्च हुआ था तब एंड्रॉयड 10 पे आता था, और ये तो जब से लॉन्च हुआ है तब से एंड्रॉयड 12 पे ही है। और यहाँ पर अगर हम अब बात करें चिपसेट, तो यहाँ पर इसमें 2 चिपसेट आते हैं। S21 FE 5G में 2 चिपसेट आते हैं। इंडिया में जो अवेलेबल है वो है Exynos 2100। अच्छा, तो अभी क्या है कि ये 5nm टेक्नोलॉजी है और ये 7nm टेक्नोलॉजी है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर जो भी कम है, यानी कि 5nm कम है, तो प्रोसेसर का जो ट्रांसफॉर्मर वगैरह यूज़ होते हैं वो बेटर हो जाती है, मतलब परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। तो इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है, सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है वो लगभग 15-16% बेटर है हमारे स्नैपड्रैगन 865G प्रोसेसर वाले सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन से। बट यहाँ पर जो एक गेमिंग से जुड़ी बात है वो तो मैं आप लोग को वो यहीं पर ही क्लियर कर देता हूँ। गेमिंग के जब सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं तो जो डेवलपर्स होते हैं, जो लोग गेम को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, वो लोग ज़्यादातर जो प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं गेम को, वो होता है हमारा स्नैपड्रैगन। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे गेमर हैं या आप गेमिंग करना पसंद करते हैं, तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि S20 FE 5G फ़ोन की तरफ जाएं, क्योंकि आप लोगों को एक बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस वहाँ पर लॉन्ग रन में देखने को मिल सकती है। अब कितनी बेटर, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट हाँ 19-20 का फ़र्क मैं बोल सकता हूँ कि ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर ही अगर एक प्रोसेसर के हिसाब से दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है तो वो एक बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो ज़्यादातर गेम्स हमारे जो हैं वो स्नैपड्रैगन के मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट जाता है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन को। लेकिन ये परफॉर्मेंस वाइज ये बेटर है आपके बाकी जो भी जितनी भी चीज़ों की परफॉर्मेंस जो होगी आपके एप्लीकेशंस की, वहाँ आपको 10 से 15% बेटर परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अब अगर हम बात करें नीचे आ जाएं तो कार्ड स्लॉट के बारे में, तो यहाँ तो हमें कार्ड स्लॉट मिलता ही नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर मैं दूंगा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन को। अब कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैमरे में कैसा है कि दोनों का जो कैमरा सेटअप है एकदम सेम टू सेम कैमरा सेटअप हमें देखने को मिल जाता है हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही यहाँ पर हमको वीडियो की जो परफॉर्मेंस है वो 4K 30 या फिर 60 1080p जो है वो हमको 30 या 60 मिल जाता है, और यहाँ EIS भी हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी यही सेम सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर भी जैसे यहाँ लिखा है, मेंशन किया हुआ है 720p में 960 fps और 1080p में 240 fps, सेम वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है जब हम स्लो मोशन या सुपर स्लो मोशन लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो अब जहाँ ये कैमरे का पूरा सेटअप सेम है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें के बारे में बता देता हूँ। ये दोनों ही फ़ोन में ये OIS दिया हुआ है वाइड कैमरे पे, बहुत ही बढ़िया। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ जब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का जो तालमेल
फेंकता है तो बहुत ही स्मूथ वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं। जो लोग कैमरे के हिसाब से ये दोनों फ़ोन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो दोनों ही के जो कैमरे हैं वो बहुत बढ़िया हैं। इनफैक्ट जो इसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G का, तो कंपनी ने यहाँ पर उसको काफ़ी सुधारा है और यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी मैं कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहूँगा कि एक पॉइंट में प्लस यहाँ पर इनको दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सेल्फी कैमरे को काफ़ी सुधारा है। भले ही हार्डवेयर यहाँ पर इन दोनों का सेम देखने को हमें मिल जाता है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन के थोड़े बेटर हैं। अब कितने बेटर, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक बेटर रिजल्ट हमको सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन आप लोगों को शोरूम में ईजिली अवेलेबल होगा आज की डेट में। अगर आप चाहो तो आपके घर के पास कहीं कोई सैमसंग गैलेक्सी की गैलरी हो जहां पर मोबाइल फ़ोन्स मिलते हो, आप वहां जाकर के ज़रूर चेक कर लें, या फिर क्रोमा या फिर रिलायंस डिजिटल, ऐसी कोई भी जगह जहां पर आपको डेमो में ये पीस देखने को मिल जाए सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G का, तो वो देख लें और उनसे पूछिएगा अगर आप उनके पास S20 FE 5G फ़ोन भी डिस्प्ले में है तो वो दिखाएं। वैसे जनरली मैंने नोटिस किया है कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन जो है वो हमको शोरूम्स में फ़िलहाल डिस्प्ले में लगा हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन जो है वो हमको शोरूम्स में ईजिली देखने को मिल रहा है। फिर अब हम बात करते हैं स्टीरियो स्पीकर्स, हमें दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। दोनों में ही 32 बिट 384 किलोहर्ट्ज़ पर ऑडियो देखने को हमें मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी को दर्शाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं बाकी की सारी चीज़ों के। अच्छा, कनेक्टिविटी नेटवर्क के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने वो स्टार्टिंग में वो मिस किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाकी के बैंड्स तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम से ही हैं। 4G भी बहुत सारे बैंड्स हमको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 5G बैंड में अगर मैं देखूँ तो 5G बैंड में यहाँ पर थोड़े कम है इंटरनेशनल पे 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे 66 मुझे एक एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है और 20 एक्स्ट्रा मिल रहा है देखने को। तो यहाँ पर जो ये बैंड्स हैं ये थोड़े मुझे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन के लिए, कि यहाँ पर हमको जो 5G के नेटवर्क्स हैं वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब नीचे वाईफाई की जो कनेक्टिविटी वगैरह हम देख रहे थे यहाँ पर दोनों में सेम है, और फिर ब्लूटूथ देखा जाए तो वो भी सेम है, और फिंगरप्रिंट जो हमारा है वो दोनों का ही अंडर डिस्प्ले है और दोनों ही ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बैटरी को देखें तो बैटरी भी यहाँ पर 45 mAh की हमें देखने को मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन में, और ये जो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन इसमें भी हमको बैटरी जो है 45 mAh की देखने को, खास फ़र्क यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलता है। अभी यहाँ पे बात करें चार्जिंग की, दोनों की सेम चार्जिंग है। तो ओवरऑल जो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस और सब कुछ है उस सब में ही एक प्लस पॉइंट है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन में। तो अब यहाँ पर बात करें प्राइस की, यहाँ तो कुछ अलग ही प्राइस दिखा रहा है। बहरहाल अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो ये यहाँ पर बता रहा है कि 32,000 के आसपास हमको सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फ़ोन देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत ही सस्ते डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। कैसे? अब ये यहाँ पर बोलता है कि 35,000 इसकी प्राइसिंग है, और नीचे अगर हम जाके देखें तो 3,000 का जो इंस्टेंट कैशबैक हमको मिलेगा, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड, वो अगर आपका HDFC है तो वहाँ से ले सकते हो। और फिर यहाँ पर ये एक्सचेंज बोनस भी यहाँ पे 3,000 का मिल सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी प्राइस कम हो सकता है इसका। इसकी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी अच्छी कॉस्टिंग दी हुई है। मुझे 32,000 में भी अगर ये मिलता, और जब मैं ले रहा था तो मैं शायद इस पे सोचता इसके बारे में कि ये फ़ोन लूँ, बट अब शायद मैंने क्यों लगाया उस बारे में भी बात करूँगा। पहले देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे भी ये सेम प्राइस डील हमें देखने को मिल जाती है 32,000 की। अच्छा, अभी कई लोग पूछते हैं कि फ्लिपकार्ट से लें कि सैमसंग से लें, तो एज सच कोई इशू होता नहीं है, आप चाहे फ्लिपकार्ट से लो या सैमसंग से लो, बट एक ट्रस्ट फैक्टर होता है।
अब किसी का, जैसे कि मेरा ट्रस्ट फैक्टर है कि मैं शोरूम में जाकर के ही कोई प्रोडक्ट लेना पसंद करता हूँ। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन के बारे में, जो कि यहाँ पर अमेजन पे 29,900 30,000 का शो कर रहा है और यहाँ पर 1750 रुपये का हमको डिस्काउंट फटाक से मिल जाएगा अगर हम SBI कार्ड लेते हैं। और यहाँ पर और भी कुछ ऑफर्स दिए गए हैं, 14,300 रुपये तक का आपको एक्सचेंज मिल सकता है। तो ये आपको अपना मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी और वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपको जो डिस्काउंट है वो कितना मिल रहा है। अगर आपके पास कोई पुराना मोबाइल फ़ोन है जिसको आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो कर सकते हो। इनफैक्ट जब हम अगर बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन की, तो यहाँ पर भी विद एक्सचेंज हम देखें तो बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज का ऑफ़र जो है हमको मिल रहा है और वो जो मैक्सिमम एक्सचेंज बोल रहा है वो 20,000 रुपये तक का हमें एक्सचेंज मिल सकता है। तो हमें वो चेक करना पड़ेगा हमारा कौन सा मोबाइल फ़ोन है, उसकी डिटेल्स यहाँ डालने के बाद तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अगर आपको एक्सचेंज में अपना पुराना फ़ोन देना है तो। अब कौन से लोग, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे फीचर्स प्लस पॉइंट में जाते हैं S21 FE 5G फ़ोन के, और मैंने कहा था कि शायद मैं इसके बारे में सोचता। मैं क्यों सोचता? प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमने देखा था ना कि इसका जो सिम कार्ड है यहाँ पर डुअल सिम हाइब्रिड दिया हुआ है। तो हाइब्रिड का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर हम SD कार्ड अपना लगा सकते हैं। और जब यहाँ पर अगर हम कैमरे की बात करें, दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि एक तो अगर हम स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हैं तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, आप ईजीली अगर आपको सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आप वीडियोग्राफी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते हो, आप ये S21 FE 5G फ़ोन आप ले लो। बेहतर फ़ोन है S20 FE 5G फ़ोन से। जो लोग वीडियोग्राफी करना चाहते हैं वो सोचें, जैसे कि मैंने कहा कि मैं भी सोचता। क्यों? क्योंकि जब हम कोई व्लॉग बना रहे हों, कोई भी तरह की वीडियोग्राफी कर रहे हों, हमारे पास कैमरा है वाइड, टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड। हम क्या करेंगे, हम एक शॉट लेंगे वाइड पे यानी कि अपने मेन कैमरे से, फिर हम एक शॉट लेंगे टेलीफोटो से जो कि थोड़ा उसको क्लोजअप में लेके जाएगा, फिर एक और शॉट हम हो सकता है लेके अल्ट्रा वाइड में जो कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम वाइड हमको दिखाए। तो जब हम एडिटिंग पे उसको लेके आएंगे तो हमको अच्छा एक हाई क्वालिटी में वीडियो देखने को मिलेगा जब उसे कट करके बनाएंगे। तो क्या होता है कि फुटेज हमारी बढ़ जाती है। हम अगर नॉर्मल सिर्फ एक ही कैमरा दिया होता तो अगर हम एक शॉट लेते तो वो 1 सेकंड का एक शॉट एक ही बार लेते, लेकिन अब हम यहाँ क्या हो रहा है, 1 सेकंड का शॉट हम वाइड पे ले रहे हैं, 1 सेकंड का शॉट हम टेलीफोटो पे ले रहे हैं, 1 सेकंड का शॉट हम अल्ट्रा वाइड पे ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेस बढ़ रही है, जगह चाहिए, हमारे फ़ोन में जगह चाहिए। यहाँ क्या हुआ, लिमिटेशन बन जाती है। लिमिटेशन मतलब कि यहाँ पर हमको कोई भी माइक्रो SD लगाने का कार्ड दिया ही नहीं ना, कार्ड स्लॉट है ही नहीं। तो यहाँ पर हम जब वीडियोग्राफी करेंगे तो हम लिमिटेड हैं। यहाँ पर 128 GB में पूरी 128 GB तो वैसे भी हमको नहीं मिलती है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अपनी जगह लेता है और फिर थोड़ी बहुत जगह में स्पेस छोड़नी भी पड़ती है अपने फ़ोन को ईजिली फ्लो में रन करने के लिए। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि लिमिटेड हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम ट्रैवल करने गए हैं, 10 दिन के लिए टूर पर निकले हैं और वहाँ पे हम वीडियोस ले रहे हैं और पता चला है कि 2 दिन में ही हमारी जो है वो फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई। अब क्या करेंगे, समस्या हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं अगर आज की डेट में भी आप मुझसे पूछो कि आप कौन सा फ़ोन लेते, तो मैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन ही लेता, क्योंकि मैं इस तरह की सिचुएशंस में काफ़ी फंस चुका हूँ पहले भी, जहाँ पर मेरे फ़ोन में स्पेस ख़त्म हो गई। और पहले जो मेरे फ़ोन थे, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे दिक्कत हो जाती थी कि कहाँ से मैं अब स्पेस लाऊँ। तो अब माइक्रो SD कार्ड का कैसा है कि आप 3-4 कार्ड आपके पास हैं, कार्ड्स हम जो हैं बदल भी सकते हैं ना। अगर हमारा कार्ड भर गया, हमने दूसरा कार्ड लगा दिया, हमने तीसरा कार्ड लगा दिया, हमने चौथा कार्ड लगा दिया, हमारे पास 4 कार्ड है, हमने चारों कार्ड को यूटिलाइज़ किया, हम 1 TB से ऊपर तक का हमने फुटेज रिकॉर्डिंग कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपना फ़ोन चार्ज करते रहें और फटाफट रिकॉर्डिंग करते रहें। तो ये वीडियोग्राफी जो लोग करना चाहते हैं और जो लोग ये प्लान कर रहे हैं भविष्य में कि वो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, फूड, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी वीडियोग्राफी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ वो करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G फ़ोन की तरफ जाएं। अब प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों का बजट बिल्कुल ही टाइट है कि वो 25-26 हज़ार के आसपास ही खर्च कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि फिर उनके लिए ये S20 FE 5G फ़ोन बेहतर है। बट ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसके जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो सिर्फ 2024 अक्टूबर तक ही हमको मिलेंगे, उसके बाद शायद मिलें शायद ना मिलें। तो
मैं भी इस बारे में सोचता, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जब सिक्योरिटी अपडेट्स आने ख़त्म हो जाते हैं तब भी हम अपने फ़ोन में खुद को सिक्योर कैसे रख सकते हैं। बहुत जल्दी ही वो वीडियो लेके आऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद अब मैंने ना टेलीविज़न बाइंग गाइड बनाई हुई है जो कि अभी सेल चल रही है। तो अगर आप लोग में से कोई भी लोग टेलीविज़न लेने का प्लान कर रहे हो कि कौन सा टेलीविज़न लेना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड में, एकदम बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका कि लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यहाँ ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो अगर आप नहीं तो आपके कोई रिश्तेदार कोई टेलीविज़न लेने का प्लान कर रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई टेलीविज़न लेने का प्लान कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखें और उनके साथ शेयर करें। अगर आप खुद नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई और लेना चाह रहा है, तो प्लीज़ उनको वो वीडियो शेयर करें, उनसे उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और फिलहाल जो अभी मैंने कंपैरिजन आप लोग को दिखाया इन दोनों मोबाइल फ़ोन्स के बीच, वो आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपके मन में कुछ और भी सवाल हो, आप जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, जिससे कि पता तो चलेगी मुझे आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ हाथ के हाथ। या नहीं तो अगर कुछ ऐसा टॉपिक रहा कि जिसके ऊपर वीडियो बनाना सही रहेगा तो वो मैं वीडियो भी बना दूंगा। और फिलहाल मैं अभी आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।